हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। तो होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे महादेव की कृपा से। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया। मैं खुद भी इस पे कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ, क्या किया ये इसने। तो ये जो वीडियो है आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के बारे में है। तो ये वीडियो है, क्या हम जो आदि योगी चेन आती है, जो रुद्राक्ष आता है आदि योगी चेन ईशा पे, उसकी कंडीशनिंग करें या नहीं करें। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आता है, तो हम इसको आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके रिलेटेड हैं, जो उसके भी रिप्लाई कर दूँगा। तो बस कुछ नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना है। तो लेट्स बिगिन। और इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कंडीशनिंग के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि ईशा ने क्या बोला था कंडीशनिंग के टाइम। तो जिनको पता है, जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे वो भी देख लें। तो उसमें ईशा ने कहा था कि आपको कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका रुद्राक्ष है उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आपको कंडीशनिंग करनी है इन चीज़ों में, जैसे कि वुड में हो गया, मड में हो गया और ग्लास में। आप इस बाउल में या इन बर्तनों में कर सकते हैं, पर आप मेटल यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें कॉपर के लिए उन्होंने खास मना किया है। तो आप कॉपर में यूज़ नहीं कर सकते। और क्वेश्चंस भी करे थे लोगों ने कि कॉपर में यूज़ करना है या नहीं करना। क्यों नहीं करना कॉपर में? क्योंकि जो मिल्क है, घी नहीं, जो मिल्क है वो कॉपर के साथ मिल के रिएक्ट कर सकता है। उस वजह से रुद्राक्ष में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि वो ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से उसको मना किया था कि कॉपर में इसको आप कंडीशनिंग नहीं करेंगे रुद्राक्ष की। ठीक है, ये ईशा ने कहा था खुद। जब मैंने माला ली थी तब मैंने इसके बारे में बताया था, और इसके बारे में ईशा खुद भी बोलता है। पर अब क्वेश्चन ये आता है, तो ईशा जो रुद्राक्ष बेच रहा है आदि योगी विद चेन में, उसकी जो चेन भी कॉपर की है और जो स्ट्रिंग उसमें लगाई है, मतलब जो रुद्राक्ष के अंदर लगाया है वो भी कॉपर का है। ठीक है, तो अब ईशा कहता है वेबसाइट पे कि आप इसको, या ईशा खुद भी कहता है कि आप इसको कंडीशनिंग करें। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कॉपर नहीं है? क्या माला अलग है और ये रुद्राक्ष अलग है? क्या माला ही ख़राब होगी, ये रुद्राक्ष ख़राब नहीं हो सकता, ये रिएक्ट नहीं कर सकता? ईशा ने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, और मुझे लगता है आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इसीलिए क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने देखा कि कंडीशनिंग नहीं करनी, ये जो आदि योगी विद रुद्राक्ष है इसको डायरेक्ट पहनना है, यानी कि रेडी टू वेयर है। बस आप चाहें तो गंगा जल से वॉश करके, पूजा करके, मंत्र जाप करके पहन सकते हैं। कंडीशनिंग नहीं करनी, रेडी टू वेयर है। क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है कॉपर, और ईशा ने कॉपर मना किया है। तो मैंने इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, उसमें ये भी मेंशन करा था। लेकिन हुआ ये कि ईशा ने ये वेबसाइट अपडेट कर दी। अब अपडेट करने के बाद ईशा ने कहा इसकी कंडीशनिंग करना भी ज़रूरी है, और नीचे मेंशन भी है ईशा की वेबसाइट पे कि इसकी कंडीशनिंग करना ज़रूरी है पहनने से पहले। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जिन्होंने मेरा वीडियो देखा वो कह रहे हैं यार कंडीशनिंग करनी है नहीं करनी। और यूट्यूब पे जिन्होंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, सब भी यही कह रहे हैं कि कंडीशनिंग करते वक्त कॉपर का बाउल यूज़ नहीं करना, मेटल यूज़ नहीं करना। तो बहुत लोग क्या कन्फ्यूज़ हो गए कि यार ये क्या हुआ, इस रुद्राक्ष का आप कंडीशनिंग करना है लेकिन इसमें तो खुद कॉपर है। तो इन शॉर्ट अब हमें करना क्या है यार, हम कंफ्यूज हो गए। तो देखो, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसमें आपको करना ये है कि जो रुद्राक्ष है उसको ऑब्वियस सी बात है मिल के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर, तो रुद्राक्ष खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप माला के टाइम उसको अवॉइड कर रहे हैं ईशा के अकॉर्डिंग। तो आप जो ये रुद्राक्ष आ रहा है, यानी कि आदि योगी विद रुद्राक्ष विद चेन, तो ये रुद्राक्ष भी आपको कंडीशनिंग नहीं करनी, आप इसकी क्लीनिंग एंड ऑयलिंग कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि वो मिल्क बीच में नहीं आएगा, तो नहीं होगा। आप कंडीशनिंग घी वाली कर सकते हैं, पर आप ये वाली कंडीशनिंग ना करें, मिल्क वाली। आप घी वाली ऑयलिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। वो टाइम टू टाइम 1 मंथ में, या फिर जब भी आपको लगता है क्लीन करने की नीड है आप कर सकते हैं। विद चेन भी आप उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मिल्क के साथ इसको नहीं करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ईशा तो कहता है, ईशा ने ऐसा बोला है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप वेबसाइट पे नीचे जाओगे ना, यानी कि जब हाउ टू वेयर में वेबसाइट की, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ क्लियरली मेंशन है कि माला, वो जो रूल है वो माला के लिए है, ना कि इस रुद्राक्ष के लिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आदि योगी विद रुद्राक्ष विद चेन आपको कंडीशनिंग करनी है। इसमें लिखा है कि बिफोर वेयरिंग आपको कंडीशनिंग करना ज़रूरी है, पर वो माला को, ना कि इसको। देखो, ईशा ने अगर लिख भी दिया होता ना तो मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो कॉपर वाला पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। आप कॉपर के साथ इसको नहीं कर सकते। वो होता है, देखो यार, ईशा को अभी बहुत टाइम लगेगा वेबसाइट अपडेट करने में, ऑर्डर देने में, या फिर बहुत जो है अभी उसको टाइम लगेगा। तो वो आप अभी उस पर ज़्यादा रिलाय नहीं करें। आप अपना भी थोड़ा दिमाग चलाएं कि हो क्या रहा है, होगा क्या। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको कंडीशनिंग नहीं करनी आदि योगी रुद्राक्ष वाले चेन वाले की, क्योंकि वो मिल्क के साथ रिएक्ट कर सकता है। बस सिंपल एज दैट।
और आप माला की ज़रूर करेंगे, सिंगल बीट पहनते हैं उसकी ज़रूर करेंगे, या आपका कोई भी रुद्राक्ष उसकी करेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। आप कंडीशनिंग नहीं चाहते तो क्लीनिंग एंड ऑयलिंग भी कर सकते हैं। इन सब पे वीडियो है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूँगा, नहीं तो आई बटन में, वो एंड में आ जाएगी, नहीं तो आई बटन में आ जाएगी, जहाँ भी आपको आएगी आप देख लेना। वो एवरीथिंग अबाउट रुद्राक्ष में सब है, और हाउ टू क्लीन में सब कुछ आ जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, उसका आंसर मुझे करना ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, हमने तो कर दिया, अब हम क्या करें। देखो, आपने कर दिया तो आप कुछ भी मत करो, क्योंकि एक दो बार में कुछ भी ख़राब नहीं होता। कोई भी चीज़ एक बार में बिल्कुल ख़राब नहीं होती, बस उसको आप नहीं करें तो उसकी लाइफ के लिए बेटर है। कोई भी चीज़ एकदम से ख़राब नहीं होगी, कोई भी चीज़ एकदम से सही नहीं होगी। तो इसी तरह रुद्राक्ष वो भी एकदम से ख़राब नहीं होगा, आप उसको धीरे धीरे ख़राब कर देंगे। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट वाली चीज़ों में नहीं करें, केमिकल्स यूज़ नहीं करें, लाइक सोप, डिओड्रेंट्स और भी जो भी चीज़ें होती है जिसमें केमिकल होता है उससे बचाएं। तो इसको आपको उससे बचाना है। तो अगर आपने कर भी दिया, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, कर दिया। अब आइंदा के बाद आप नहीं करना। जो आदि योगी वाला है उसकी बात कर रहे हैं अपन, अभी माला की नहीं कर रहे। माला भी यही है, जो उसके रूल थे। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग ये कि हमने कर दिया, चलो कर दिया, क्या वो गलत प्रोसीजर था, हम इसको फिर से करें। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कंडीशनिंग और पूजा डिफरेंट है। जो पूजा है वो आपसे गलत हो गई या कुछ होगा तो आप दोबारा कर सकते हैं। कंडीशनिंग भी आपको दोबारा करनी है, पर कंडीशनिंग उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। आपने दूध में 24 से 48 घंटे रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोबारा नहीं करना, बस वो एक बार हो गया। समझ रहे हैं आप? आपने मॉइस्चराइज़र ऐसे लगाया या ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, बस वो लग गया। समझ रहे हो आप? वो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, और कुछ भी उसका काम नहीं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो भी क्लीनिंग एंड ऑयलिंग है आप हर 3 से 6 महीने में या जब भी आपको नीड लगे आप कर सकते हैं। क्लीनिंग एंड ऑयलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंडीशनिंग 6 महीने में एक बार करनी है। अगर आप माला की बात कर रहे हैं तो 6 महीने में एक बार आप उसकी करें, उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी। और साल में एक बार आप उसको सीसम ऑयल से अच्छे से टैप करके लगा दें, ताकि उसकी जो मजबूती वो बढ़ जाए। मस्टर्ड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तरीके से इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े मार देता है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया हो, मैं ढंग से समझा पाया हूँ आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो और आपको मैं समझा पाया तो लाइक कर देना प्लीज़। दोनों हाथों से लाइक दबा दो, नहीं एक बार ही दबाने तो वो हो जाएगा अनलाइक, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको कोई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो लाइक तो कर ही दें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। टेक केयर, बी विद योर फैमिली एंड बी जॉयफुल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।